दोस्तों, वेलकम टू सी विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये जो अभी हमारा जो सीरीज चल रही है वो बेसिकली वाइवा क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली उस पर ये हमारा सीरीज है। ITI इलेक्ट्रीशियंस की जो सीरीज है वो इस टॉपिक पे बेसिकली। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरियस इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के बारे में जानेंगे, बहुत प्रकार के स्विचेस जो यूज़ होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। जो अगर हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम जो है उसको अच्छे से आंसर दे पाएँ। तो देखिए, अगर आपको ये सिंबल पूछा जा रहा है, अगर ये सिंबल कहीं बना हुआ तो बेसिकली ये क्या है, फ्यूज़। और फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ बेसिकली क्या करते हैं, हमारे सर्किट्स में कभी भी ओवर करंट हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। बेसिकली ओवरलोड की कंडीशंस में या शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशंस में हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो फ्यूज़ इस प्रकार से शो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। फिर बेल को आप इस तरह से, दिस साइन शो द बेल, ये बेल को आप इस प्रकार से दर्शाते हैं। और बजर जो होता है बेसिकली इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगर आपको कभी कहीं भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम में या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये सिंबल दिख रहा है बेसिकली, तो ये क्या बता रहा है, अर्थ बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हम उस सर्किट्स को कहाँ, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम किससे जोड़ रहे हैं, अर्थ से जोड़ रहे हैं। अर्थ मीन बेसिकली या रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस से हम उसको जोड़ रहे हैं। क्लियर। अगर ये साइन कहीं आपको दिख रहा है तो ये साइन क्या शो करता है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है कि जब भी सर्किट में हमारा ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो तो ये क्या करता है, हमारी सप्लाई को ऑफ कर देता है ताकि हमारा जो है जो डैमेज हो सकता है सर्किट उसको हम प्रिवेंट कर सकें। बेसिकली ये सेफ्टी डिवाइस में आता है। ठीक है। सेल आप इस प्रकार से शो करेंगे। रेजिस्टेंस और इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको ये काफ़ी चीज़ें जो है प्रीवियस वीडियो में है, आप ये उसके जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये जितने सिंबल थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ कर जाइएगा, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे स्विचेस के बारे में। ठीक है। देखिए, ये जो स्विचेस होती हैं आपने देखा होगा घर में हमारे बहुत टाइप की स्विचेस यूज़ होती हैं। तो जो स्विचेस होती हैं इसका काम क्या होता है कि हम जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको ऑन एंड ऑफ करना। बेसिकली स्विच का यही काम है कि सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना। और हमारे जो बेसिकली ये क्या कर रही हैं, ये करंट को इंटरप्ट कर रही हैं, करंट को ऑन या ऑफ कर रही हैं। ठीक है, क्लियर। ये इसको हम शो कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से शो होती हैं। ठीक है, स्विचेस आप इस प्रकार से शो करेंगे। अब आप ये देखिए, स्विच में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म के रूप में पूछे जा सकता है या तो फिर जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर पूछा जा सकता है, तो वो क्या होती है, आपने ये सुना होगा DPIC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कोई इसका बेसिकली ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछते हैं। तो DPIC को आप क्या बोलेंगे, डबल पोल आयरन प्लेट। इसका क्या नाम है, डबल पोल आयरन प्लेट स्विच। ये भी एक प्रकार की स्विच है जो बेसिकली यूज़ होती है। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, देन फिर आपको याद रखना है TPIC। क्या होगा बेसिकली TPIC का फुल फॉर्म, ट्रिपल पोल आयरन प्लेट। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ स्विच से याद रखनी है। ठीक है, बाकी डिटेल स्टडी जो स्विच के हमारे वीडियोस में है, जो जब हमारा रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई तो हम काफ़ी डिटेल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग टू स्विच पढ़ेंगे। अभी बेसिकली इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। तो किससे प्रोटेक्ट करेगा, बेसिकली क्या सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे सर्किट्स को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, क्लियर। अब ये फ्यूज जो आप ये किटकैट टाइप का हो गया। किटकैट आपने सुना होगा, किटकैट बेसिकली है टाइप ऑफ फ्यूज। किटकैट क्या है, टाइप ऑफ फ्यूज है। दूसरा आपका क्या होगा, HRC आपने सुना होगा। HRC मतलब हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, क्लियर। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी और जो है किटकैट फ्यूजेस। तो किटकैट फ्यूज जो होंगे वो किस एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक ये काम करते हैं। तो 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक अगर हम हमारा करंट को हमको
सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसमें हम जो यूज़ करेंगे फ्यूज़ का वो बेसिकली क्या होगा, किट कैट फ्यूज़ होगा। क्लियर। देन फिर जो इसका कहाँ यूज़ होगा, HRC फ्यूज़ का, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। इसको क्या पढ़ेंगे, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। इसको पढ़ेंगे हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। बेसिकली इसको क्या पढ़ेंगे, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। इसकी जो वैल्यू है, इसका जो करंट रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक। तो 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक की इस रेंज में हम करंट को क्या है, अगर हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा तो हम इस तरह के फ्यूज यूज कर अपने सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, ये ऑटोमेटेड स्विचेस होते हैं। क्या होते हैं बेसिकली, इसको हम बोले तो सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, ऑटोमेटेड स्विच होते हैं। ये ऑटोमेटेड स्विच होंगे। अब इनका क्या काम होगा, जब कभी भी सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशंस आएंगी, जब कभी सर्किट में ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। बेसिकली ये क्या करेगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि हमारा वो सर्किट क्या हो, प्रिवेंट हो सके, वो क्या हो सके, बच सके। क्लियर। बेसिकली ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस। ये भी आ गई आपकी सेफ्टी डिवाइस। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। जिस प्रकार आपने सुना होगा ELCB, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका क्या नाम है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, कहीं भी अगर हमारा अर्थ में करंट लीक हो रहा है, अर्थ में करंट लीक हो रहा है, तो उसको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और उस डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, प्रिवेंटिव मेजर अपनाएगा और सर्किट को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है। दूसरा होता है RCCB, रेसिडुअल करंट। इसको आप क्या पढ़ोगे, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये भी आपको क्या होगा, बेसिकली ये भी रेसिडुअल करंट को बेसिकली जो RCCB है ELCB दोनों लगभग सेम ही काम करते हैं। लेकिन जो है RCCB जो है ये आपका करंट पे काम कर रहा है और ELCB बेसिकली वोल्टेज पे काम कर रहा है। ये बेसिकली इन दोनों के बीच में ये अंतर है। ठीक है। अब एक और होता है, आपने सुना होगा MCB। इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपने ज़्यादातर यूज़ भी होते हैं और ये सब के बारे में आपने सुना भी होगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे होम्स में और इंडस्ट्रीज़ में, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है, कभी भी ओवरलोडिंग होती है या शॉर्ट सर्किट होता है, उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ट्रिप हो जाता है, ताकि सर्किट को प्रिवेंट किया जा सके, ताकि वो जो अप्लायंसेस है उस पर किसी प्रकार के डैमेज ना हो, उसके लिए हम MCB यूज़ करते हैं। क्लियर। देन जो यूज़ होता है वो क्या, नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर क्या आता है, आपने ये भी सुना होगा। एक और होता है MCCB। इसका क्या फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना हो और उसका यूज़ भी याद रखना है। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या इसका नाम है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MOULDED, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। बस बेसिकली आपको ये नाम याद रखने चाहिए। इनका जब जो एक्सपेंड फॉर्म है उसको किस प्रकार, ये बेसिकली फुल फॉर्म क्या है आपको ये काफ़ी क्लियर होने चाहिए, और इनका वर्किंग क्या है ये भी आपको वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्लियर। ये चीज़ समझ में आई, अब तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। देखिए हम इलेक्ट्रिकल जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उसको मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे इस तरह एमीटर का। एमीटर से आप क्या मेज़र करेंगे, करंट को मेज़र करेंगे। ठीक है। तो एमीटर का उपयोग क्या होगा, करंट मेज़र करने के लिए। वोल्ट मीटर से आप क्या मेज़र करेंगे, वोल्टेज।
ठीक है। इससे क्या मेजर करेंगे, करंट। देन फिर आपका मल्टीमीटर आता है। मल्टीमीटर से आप क्या मेजर करेंगे, मल्टीमीटर से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तीनों चीजें आप उससे आराम से मेजर कर सकते हैं। देन फिर आता है आपका वाट मीटर। तो वाट मीटर से आप क्या मेजर करेंगे, वाट मीटर से आप मेजर करेंगे पावर। क्लियर। तो वाट मीटर किसके लिए मेजर होती, वाट मीटर का उपयोग हम क्या किसके लिए करते हैं, पावर को मेजर करने के लिए। देन फिर आता है आपका क्या, फ्रीक्वेंसी मीटर। अब फ्रीक्वेंसी मीटर से क्या मेजर होता है, फ्रीक्वेंसी होती है मेजर। इससे आप क्या मेजर करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। आवृत्ति मेजर करने के लिए आप कौन सा मीटर यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर। जो भारत में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, याद रखिएगा। क्लियर। देन फिर आपके कौन से और जैसे एमीटर से आपने करंट मेजर कर लिया, वोल्ट मीटर से आपने वोल्टेज मेजर कर दिया, मल्टीमीटर से आपने वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, वाट मीटर से आपने पावर मेजर कर ली, फ्रीक्वेंसी मीटर से आपने फ्रीक्वेंसी आपने मेजर कर ली। क्लियर। अब एनर्जी, एनर्जी मीटर से आप क्या मेजर करेंगे, एनर्जी। ठीक है। बेसिकली जो घर में हमारे देखे होंगे बाहर जो मीटर लगे होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एनर्जी मीटर। उनसे आप क्या मेजर करते हैं, एनर्जी। एनर्जी क्या में मेजर की जाती है, KWH, किलो वाट आवर। इट मीन्स यूनिट, मतलब आपके ने कितनी यूनिट पावर कंज्यूम की है वो मेजर करता है एनर्जी मीटर। क्लियर। देन फिर आता है आपके एक होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर, इससे आप क्या मेजर करते हैं, RPM मेजर करते हैं। ठीक है। रोटेटिंग मशीन्स के जो RPM होते हैं वो इससे मेजर किया जाता है। टैकोमीटर का यूज क्या होता है, RPM मेजर करना। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लैंप मीटर। क्लैंप जो मीटर होता है या इसको हम टोंग मीटर भी बोलते हैं, इससे आप क्या मेजर करते हैं, बेसिकली AC सर्किट्स में जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसको मेजर करते हैं। तो बेसिकली आप क्या मेजर करेंगे, करंट इन AC, बेसिकली आप इससे मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो क्लैंप मीटर से आप क्या करते हैं, करंट इन AC। क्लियर। ये चीज़ आप मेजर कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियंस को एक इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। एक होता है आपका पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर। अब ये जो पावर फैक्टर मीटर होता है उससे आप क्या मेजर करते हैं, पावर फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, AC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उससे किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी प्रकार से और जो है अच्छे इम्पोर्टेंस वीडियोस लेक्चर्स ला सकें, ताकि आप सब लोग का नॉलेज इन्हेंस हो सके, आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इलेक्ट्रीशियंस के समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।